अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन कुछ लेंगे। यानी कि हम जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या परफॉर्म करेंगे। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि हम कोई भी लैंग्वेज में जब मूव करते हैं तो हम वहाँ सबसे पहले हेलो वर्ड परफॉर्म करके दिखाते हैं कि हेलो वर्ड, जब भी हम किसी भी नई लैंग्वेज पे जाते हैं, शिफ्ट होते हैं तो इस जावास्क्रिप्ट के लिए भी हम कुछ इसी तरह से काम करेंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, आई मीन कि सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो फिर इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी एडिटर यूज़ कर रहे हैं। तो आप जावास्क्रिप्ट को अपने इंटरनेट ब्राउज़र में भी रन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास तकरीबन सभी स्टूडेंट्स के पास, सभी यूज़र्स के पास, लैपटॉप यूज़र्स के पास गूगल क्रोम होता है। तो इस पे आप अगर इंस्पेक्ट पे जाएं तो आप कंसोल के ज़रिए अपनी तमाम जावास्क्रिप्ट कोड को रन कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल्स जो होती हैं वो किसी प्रोजेक्ट में अटैच करके किसी एडिटर के ज़रिए रन करनी होती हैं, अटैच करनी होती हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरी भी फाइल्स होती हैं JS, JSON एंड EJS फाइल्स। तो इस तरह से हमें लिंकिंग करनी होती है, तो हमें तब जो है ना वो ज़रूरत पेश आती है एडिटर की। लेकिन अभी इंट्रोडक्शन पे, बेसिक लेवल पे आप गूगल क्रोम पे इंस्पेक्ट लेवल पे जाके वहाँ अपनी जावास्क्रिप्ट कोड को रन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आप अभी कोई भी एडिटर यूज़ नहीं कर सकते तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलता हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में। और यहाँ पे हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे और इसके इंस्पेक्ट लेवल पे जाके हम हमारा हेलो वर्ड प्रिंट करेंगे, हेलो टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो आपने ये देखना है, ये देखें मेरे पास एक होम स्क्रीन जो है वो ओपन हो चुकी है गूगल क्रोम की। तो इसके मैं राइट क्लिक करूँगा और इंस्पेक्ट लेवल को सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास कुछ चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं इंस्पेक्ट लेवल पे। इंस्पेक्ट का मतलब क्या है कि आपके पास जो भी पेज ओपन था उसको आप इंस्पेक्ट पे ले आए हैं, उसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं यानी कि। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आ रही हैं ये मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास ये सबसे पहले जो एलिमेंट्स है, इसका मतलब है कि आपके पास जो भी पेज ओपन है URL के ज़रिए, उसमें जो भी HTML और CSS यूज़ हो रही है वो सभी आपको इस एलिमेंट के पोर्शन में दिखाई देगी। इसके अलावा आपके पास कंसोल है जहाँ पे आप अपना तमाम जावास्क्रिप्ट कोड को रन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो है वो सोर्सेज हैं। सोर्सेज में आप कौन से फाइल्स को यूज़ कर रहे हो, आई मीन कि वो HTML फाइल्स हैं, CSS फाइल्स हैं। इसके अलावा आपके पास जावास्क्रिप्ट में या node.js में अगर आप काम करें तो HTML एज अ EJS फाइल यूज़ होती हैं। तो आपका सोर्सिंग फाइल जो भी है वो आपका सब सोर्सेज में नज़र आएगा आपको। इसके अलावा नेटवर्क में आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपके पास जो भी पेज ओपन हो रहा है वो किस API के ज़रिए ओपन हो रहा है, आया कि वो एक्सेस हो रहा है, पेज URL गेट कर रहा है, URL किसी फाइल को फेच कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो आपको सारा कुछ यहाँ से पता चलेगा। तो हमारा जो काम है जावास्क्रिप्ट कोड को रन करने का, राइट करने का, वो हमारा कंसोल पे काम है। ठीक है, तो कंसोल ये आपके सामने है और यहाँ हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहले हेलो टू जावास्क्रिप्ट। तो इसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में अगर हम बात करें, अगर इसको कंपेयर करें हम C++ से, तो C++ में हमारे पास लाइन ऑफ कोड होता था सी आउट का, जिसके ज़रिए हम कुछ भी प्रिंट आउट करवा देते थे। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास क्या है, console डॉट लॉग, और इसके अंदर आप जो भी अपना प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं वो इस पे लिख देते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कुछ भी प्रिंट आउट करवाने के लिए, यानी कि आउटपुट देखने के लिए, हमारे पास इसके अलावा और भी कुछ तरीके होते हैं। कंसोल डॉट लॉग के अलावा आप विंडो के अंदर भी शो करवा सकते हैं, अलर्ट मैसेज भी एक शो करवा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो HTML पेज है उसमें भी राइट करवा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में। अभी हम इसके बेसिक लेवल पे चलते हैं और यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं हेलो टू जावास्क्रिप्ट।
तो ये हमारे पास था हेलो टू जावास्क्रिप्ट। अगर मैं इसको एंटर करूं, एंटर प्रेस करूं, तो ये देखिए हमारे पास प्रिंट होके आ गया हेलो टू जावास्क्रिप्ट। अच्छा, तो गाइस एक और बात आपको बताता चलूं कि हमारे पास console.log में जो भी हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो प्रिंट आउट होके हमारे कंसोल के अंदर ही हमें नजर आता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ फर्स्ट लाइन में, कंसोल की फर्स्ट लाइन में प्रिंट आउट करवाया console.log हेलो टू जावास्क्रिप्ट, तो ये जो जावास्क्रिप्ट की आउटपुट हमें मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी? console.log के अंदर ही आउटपुट मिलेगी। तो गाइस जावास्क्रिप्ट में आपको एक और बात भी आपके इंफॉर्मेशन में ज़रा इजाफा हो जाएगा, वो ये कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो जावा है वो केस सेंसिटिव है, लेकिन जावास्क्रिप्ट उतना केस सेंसिटिव नहीं है जितना कि जावा है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे एक सेमी कॉलन लगाया हुआ है, अगर मैं इसको डिलीट करके सेमी कॉलन को फिर से रन करूँ कोड को, तो हमारे पास आउटपुट शो हो रही है। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो आपकी मामूली सी गलती को बर्दाश्त करते हुए आपका कोड रन कर देता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर बात आती है सिंटैक्स की। तो सिंटैक्स हमारे पास क्या होता है? बेसिकली अगर हम सिंटैक्स का मतलब देखें तो वो हमारे पास है कि आप किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड को किसी ऐसे सीक्वेंस में लिखें कि उसका मीनिंग जो है ना, आई मीन कि वो सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो आपका जो वे होता है वर्ड्स को लिखने का, सेंटेंस को, कंपाउंड सेंटेंसेस को लिखने का, उसको हम कहते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स ऑफ राइटिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस टू मेक अ सेंसेबल सेंटेंस, ठीक है। तो अगर हम हमारे टेक्निकल वे में यानी कि कोडिंग प्रोग्रामिंग की वे में अगर हम बात करते हैं सिंटैक्स की, तो इसमें हमारे पास वे ऑफ राइटिंग अ कोड इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज, ये हमारे पास होता है सिंटैक्स। इसकी डेफिनेशन, द वे ऑफ राइटिंग code of lines in a specific language in a specific way is called syntax। अच्छा, तो जो हमने console.log में सिंटैक्स हमारे पास क्या था, अगर मैं आपको फिर से यहाँ पे लिख के दिखाऊं console.log करवाने का सिंटैक्स क्या है हमारे पास, console.log, ये चीज़ यहाँ पे आप देखिए हमारे पास console.log आप लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास पैरेंथेसिस है, देन सेमीकोलन है, ठीक है। तो अगर हमें विदाउट एनी वेरिएबल कोई भी वैल्यू शो करवानी है तो वो हमें शो करवानी पड़ेगी या तो सिंगल कॉमास में, या फिर डबल कॉमास में, इन्वर्टेड कॉमास जिसको कहते हैं, या फिर बैक टिक में, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं जिनके ज़रिए आप आउटपुट अपनी शो करवा सकते हैं, कंसोल में भी, विंडो में भी। इसके अलावा HTML पेज पे भी अगर राइट करवाना चाहते हैं तो आप सिंगल कोट, डबल कोट एंड बैक टिक के जरिए शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा था, अगर मैं इसका लास्ट जो है वो कोड ख़त्म कर दूँ, लास्ट कॉमा को ख़त्म करूँ और फिर इसको रन करूँ, तो ये देखिए हमारे पास इनवैलिड सिंटैक्स शो करवा रहा है, सिंटैक्स एरर। अगर हम एरर की बात करें तो ये हमें सिंटैक्स एरर शो करवा रहा है कि आपके लिखने का तरीका गलत है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं बैक पे रहने दूं और फ्रंट से ख़त्म कर दूं तो वही बात हो जाएगी, या वे पैरेंथेसिस की एक साइड को ख़त्म कर दूं। जी गाइस, तो देखिए हमने यहाँ पैरेंथेसिस हटाई है तो हमारे पास फिर से यहाँ एक सिंटैक्स एरर शो हो रहा है। तो ये होता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स, अगर आप कुछ भी किसी भी लैंग्वेज सिंटैक्स गलत कर देते हैं, लिखने में कुछ मिस्टेक करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे सिंटैक्स एरर शो हो जाता है, ठीक है। तो गाइस एक और बात आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स किस तरह से लिखते हैं। कमेंट्स लिखने का तरीका हमारे पास या तो ये फॉरवर्ड स्लैश 2 टाइम्स, ठीक है। दूसरा ये 1 लाइन के लिए है। फिर अगर एक लाइन से ज़्यादा आपने लिखना है तो उसके लिए कुछ और मेथड होता है। जब हम फाइल के अंदर लिखेंगे, हमारे पास एडिटर में जब हम एक फाइल बनाएंगे जावास्क्रिप्ट की, उसके अंदर मैं आपको कमेंट लिख के दिखाऊंगा कि कमेंट किस तरह से करते हैं। फिलहाल आपके लिए ये है कि इट्स अ कमेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट्स अ कमेंट। तो ये देखें, ये इसको रीड नहीं कर रहा क्योंकि ये एक कमेंट है, ठीक है। इसके अलावा अब हम इंट्रोडक्शन में हमारे पास एक चीज़ मजीद रह जाती है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो हम हर लैंग्वेज के कोर्स के इंट्रोडक्शन में अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो इसमें भी हम इसी तरह यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे।
वेरिएबल्स की कुछ बात करेंगे, वो नेक्स्ट में जब हम यूज़ करेंगे तब भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं अगर आप वेरिएबल पे काम करना चाहते हैं तो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए एक तो हमारे पास होता है var, दूसरा होता है let, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है const, ठीक है। ये हमारे पास तीन चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम वेरिएबल को के मेंशन करते हैं कि ये वेरिएबल है। किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, असाइनमेंट के लिए हम ये फर्स्ट टाइम अगर असाइनमेंट करती हैं बगैर डिक्लेरेशन के, तो की डिक्लेरेशन के लिए आपको var, let और const की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमारे पास होती हैं। अगर हम यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आई वांट टू ऐड सम नंबर्स, console.log आई हैव 5 + 5, ठीक है। इसको जो है ना मुझे आउटपुट इसकी शो करवा दे, तो मैंने जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे मुझे 10 शो हो रहा है। तो गैस देखिए, आप यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लस था तो आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, 0 आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आप स्टेरिक कर सकते हैं, 25 आ गया, ठीक है। देन इफ आई वांट टू डिवाइड 5 by 5 then we got an answer 1, ठीक है। तो आप इस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइस आपकी एक्सरसाइज ये है इसमें कि आपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं स्विच के जरिए, ठीक है। स्विच के जरिए आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इनके अलावा दो मजीद फंक्शंस मॉड्यूलस आप परफॉर्म करेंगे एंड देन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको बताता चलूँ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप किस तरह लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 है, ठीक है, और इसका एक्सपोनेंट मैं लेना चाह रहा हूँ 2, ठीक है। तो ये होता है एक्सपोनेंट, मीन होता है पावर, ठीक है। अब मैं 5 की पावर 2 ले रहा हूँ तो ये देखें हमारे पास 25 रिटर्न में दे रहा है। और अगर मॉड्यूलस की बात करें, मॉड्यूलस क्या होता है, तो मॉड्यूलस फॉर मॉड्यूलस वी यूज परसेंटेज साइन, दिस मॉड्यूलस साइन, दिस मीन्स मॉड्यूलस साइन, ठीक है। अब 5 mod 2 में फाइंड करता हूं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 1 आता है, ठीक है। अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखें तो मॉड्यूलस हमारे पास होता है वो रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो इस पे आपने काम करना है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने देखा कि हम आउटपुट किस तरह से लेते हैं जावास्क्रिप्ट में, कमेंट किस तरह से होता है, हमारे पास एरर कैसे शो होते हैं, किस किस तरह के एरर्स होते हैं, ये हमने देखा। इसके अलावा हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम इसे एक नेक्स्ट लेवल पे काम करेंगे जिसमें हम वेरिएबल्स को इन डीप वर्किंग में लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।